जब देश का युवा सड़कों पर उतरता है तो बड़े बड़े से राजनीतिक दुर्ग की दीवारें दरकना शुरू हो जाती है और आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से यही दिखाई देता है। नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर पिछले 50 दिनों से जारी देशव्यापी छात्र आंदोलन के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। 24 छात्रों के भविष्य, उनकी रास्तों की नींद और आंसुओं का हिसाब मांगने सड़कों पर उतरे छात्रों का ऐतिहासिक जीत आज हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जन दबाव के आगे झुककर अपना इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा महज एक मंत्री की विदाई नहीं है, बल्कि इस बात का गवाह भी है कि उस ऐतिहासिक तारीख का, दरअसल क्योंकि 6 जून का जब जंतर मंतर की तपती सड़कों पर कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले इस आंदोलन की चिंगारी सुलगी थी। पुलिस की लाठियां, पानी की बौछारें और सत्ता की बेरुखी भी इन नौजवानों के फौलादी इरादों को बिल्कुल हिला नहीं पाई। आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर हुआ है तो जंतर मंतर पर नारों का वो सैलाब है जिसे देश बरसों तक याद रखेगा। विपक्ष और छात्र संगठन इसे अहंकार पर लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जन आक्रोश को ठुकराने के बजाय जन संवाद की मर्यादा को सर्वोपरि रखता है और आखिरकार इसी की वजह से क्यों ना हो, लेकिन मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है। मोदी सरकार ने देश के भविष्य की सामूहिक चेतना के आगे शीश झुका दिया। इसी जन आक्रोश को शांत करने और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाना शुरू किया है। हालांकि ये कदम पिछले 3 दिन में उठाए गए। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। 24 जुलाई को एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए। हालांकि पहले कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अगर इस्तीफा देते हैं तो वो जिम्मेदारी झटकना कहा जाएगा। लेकिन आखिरकार आज धर्मेंद्र प्रधान को भी शिक्षा मंत्री पद से जाना पड़ा। लेकिन इस बीच सरकारी सूत्रों से भी ये खबरें आती रही कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन 3 बजे की डेडलाइन थी और ये 3 बजे की डेडलाइन फॉलो की गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन 48 घंटों में क्या हुआ कि जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और अब देखते हैं कि अभिजीत दीपके ने क्या कहा, क्योंकि जब वो मंच पर थे तब उन्हें फोन पर यह जानकारी मिली कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा वो जरा एक बार देखें। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से
जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। तो यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दिपके खास करके कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। दो मांगे अभी भी उनकी और बाकी है, और वो दो मांगों का क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल और सरकार की तरफ से दो वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, इनके साथ बातचीत चल रही है। पूजा शाली हमारी संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद है। पूजा, दो मांगों का जिक्र अभिजीत दिपके भी वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि एक मांग नॉन नेगोशिएबल थी। उन्होंने साफ कह दिया था कल कि किसी भी हालत में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। बार बार सरकार की तरफ से कहे जाने के बावजूद भी कि इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को। लेकिन दो मांगे बाकी है। एक कॉम्पेंसेशन की मांग, 10 करोड़ का कॉम्पेंसेशन वो मांग रहे हैं, एक मांग। दूसरा, जिन छात्रों पर मामले दर्ज किए गए, एफआईआर दर्ज किया गया है, वो एफआईआर भी वापस लेने की बात रखी गई है। क्या दो मांगों का क्या होगा, कब तक चलेगी मीटिंग? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी कुछ देर पहले तक 3 कुर्सियां लगी हुई थी। हमें यह मालूम था कि 4 लोग हैं उस मीटिंग में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा, सौरभ दास और आशुतोष रंका। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजर आए हैं और उन्होंने 3 की 4 कुर्सियां कर दी। इसका सिर्फ एक मतलब है, और वो है कि यहाँ पर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का अंदेशा है, क्योंकि सीजेपी स्पोक्सपर्सन तो अपनी बात रख रहे हैं जंतर मंतर से। सरकार की तरफ से अभी पहला रिएक्शन नहीं आया है कि जो सरकार के मंत्री हैं वो क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। जब जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे और एंट्री कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे, तब मैंने उनसे वो सवाल पूछा था। कुछ नहीं कहा नेता ने, बिल्कुल साइलेंस था उनकी तरफ से। उन्होंने सुना जरूर सवाल। वही सवाल मैं उनसे अब पूछूंगी कि सरकार का क्या संदेश गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर। पर 4 कुर्सियों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट होगी, उसका मतलब ये है कि क्या कोई एक डिसीजन हुआ है। क्योंकि देखिए, अभिजीत दिपके जो एक चेहरा मान के चल रहे थे हम सीजेपी स्पोक्स प्रोटेस्ट का, वो यहाँ नहीं है, वो जंतर मंतर पे हैं। क्या यहाँ पर एक जॉइंट डिसीजन अनाउंस हो सकता है बिना अभिजीत दिपके के, या सीजेपी के स्पोक्स पर्सन चाहेंगे कि वो जंतर मंतर पे ही जाए और वहीं पे अनाउंस करें? लेकिन सरकार है ये, जेपी नड्डा, आपको याद होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एक और एक चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अभी कोई जॉइंट डिक्लेरेशन वहां पर हो सकता है, क्योंकि 5 कुर्सियां वहां पर लगाई गई है। 2 प्रतिनिधिमंडल वहां पर सौरभ दास और अभिजीत रंका वहां पर है, और उसके साथ 2 मंत्री है। इन सब की मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। लेकिन जरा वो तस्वीरें चलाइए, जो आज की तस्वीरें हैं, ये मीटिंग की तस्वीरें जो इससे पहले चल रही थी। ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। शक्तिशाली सरकार के 2 मंत्री उनके सामने बैठे हुए और उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और कल की तस्वीरें भी मैंने देखी थी, उसमें मंत्री बैठे थे सोफे पर, और जो प्रतिनिधिमंडल आया था उनके लिए 2 कुर्सियां रखी हुई थी, और वो ऐसे बैठे थे, यानी दोनों हाथ इस तरीके से पकड़कर बैठे थे। आज दोनों के लिए सोफा रखा गया और रिलैक्स्ड दिख रहा है, यानी बड़ी मांग पूरी हो गई है उनकी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है। दोनों के लिए आज सोफा रखा गया है, कल दोनों को कुर्सी पर बिठाया गया था, और दोनों हाथ इस तरीके से एक दूसरे के हाथ पर रखकर ऐसे बैठे हुए थे। आज देखिए रिलैक्स लग रहा है पूरा एकदम। ये बहुत बड़ा फर्क है बॉडी लैंग्वेज में। ये साहिल, आपने बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से नोटिस करी। एक और बात, कल जब लिस्ट सामने रखी गई थी सीजेपी की तरफ से, तो सौरभ दास और आशुतोष बहुत हल्का, एक ऑकवर्ड हंसी जिसको कहते हैं, वो दे रहे थे। एक डिस्टेंस था, पर मंत्रियों ने इंश्योर किया कि कैमरा पे दिखे कि एक हैंडशेक हो रहा है, बातचीत हो रही है। आज जब सौरभ दास आए, उनके साथ 3 और स्पोक्स पर्सन थे। मैंने पहला सवाल पूछा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगी? कहा कुछ नहीं, पर उन्होंने ऐसे करके हंसते हुए एक पंच दिखाया, क्योंकि सीजेपी का मानना है कि उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री है। पर जैसा आप कह रहे हैं साहिल, याद रखें ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार की हमेशा एक स्ट्रैटेजी रही है, और सीजेपी अभी मान के चल रही है कि ये उनकी जीत है। पर क्या मोदी सरकार का नेक्स्ट स्टेप है, वो कैसे इंश्योर करेंगे कि धरना तो खत्म हो, पर धरना को और सीजेपी को क्रेडिट उतना ना मिले जितना मैसेज ये जाए कि सरकार यूथ के लिए इतनी बड़ी आउटरीच कर रही है। सरकार ने किसान के लॉ वापस लिए, याद रखिए। एमजे अकबर ने भी स्टेप डाउन किया, मगर दोनों ही वक्त फार्म लॉस के टाइम मंत्री नहीं हटे। एमजे अकबर के टाइम धरना सोशल मीडिया पे ज्यादा था, सड़कों पर नहीं था। ये सड़कों का धरना है। किस तरह से सरकार की अब स्ट्रैटेजी रहेगी जब यहाँ जॉइंट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है साहिल? 2 यंग जर्नलिस्ट कह लीजिए, प्रोफेशनल्स कह लीजिए, एक्टिविस्ट कह लीजिए, उनके साथ मोदी सरकार के 2 सीनियर मंत्री बैठे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ये पता है, मैंने इतनी क्लैरिटी निकाल ली है यहाँ से कि जो स्पोक्स पर्सन है वो चाहेंगे कि जंतर मंतर पे शायद अनाउंसमेंट हो। क्योंकि याद रखिए, सोनम वांगचुक भी
हॉस्पिटल में रात को डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा पहुंच गए थे, उनका फास्ट उन्होंने एंड करवाया था। काफी लोगों ने कहा कि ये जंतर मंतर पे क्यों नहीं खत्म किया गया। तो सरकार चाहेगी यहीं पे अनाउंसमेंट हो, सरकार भी नहीं चाहेगी कि अनाउंसमेंट जंतर मंतर पे हो। तो इसीलिए कुछ ही देर की और बात है साहिल, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर 3 से 4 कुर्सियां कर दी गई हैं, दैट मीन्स एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है। नहीं, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे अनाउंसमेंट करेंगे। जो वहां के स्पोक्स पर्सन हैं उनके या प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं, वो वहां पर अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन तो चल रहा है जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर के प्रदर्शन की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे वहां पर मीटिंग हो रही है। क्योंकि पहले तो सरकार कह रही थी कि घर पे आइए या हमारे दफ्तर पे आइए, लेकिन जब कहा गया कि नहीं, कोई ऐसे स्थल पे जाना है कि जो ना घर होगा ना दफ्तर होगा, कोई ऐसे मिडिल ग्राउंड पे हमको मिलना है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब यहां पर मिला है। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, नवल किशोर जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से, और अनुप्रिया हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ रही है, और थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ डॉली शर्मा जुड़ेंगी। पूजा, आप भी हमारे साथ बने रही है, क्योंकि बड़ी दिलचस्प चीज वहां पर हो रही है। और ये तस्वीरें खास करके नलिन कोहली जी, आप अगर देख रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं कि सरकार, शक्तिशाली सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं। कल सोफा पर थे, आज कल कुर्सी पर बिठाया गया था प्रतिनिधि मंडल को, आज दोनों के लिए सोफा है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज काफी रिलैक्स लग रही है, और जो नॉन नेगोशिएबल डिमांड थी वो सरकार को माननी पड़ी। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में उसका जिक्र नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि वहां पर कोई ऐसी ताकतें जो सरकार विरोधी या देश विरोधी ताकतें उसका फायदा ना उठाए, इसके लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वो दबाव में इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ उसके असली कारण आप बता दीजिएगा नलिन कोहली जी, किस वजह से इस्तीफा दिया? ये पहलू हैं और इसको एक एक करके साहिल जी देखें। पहले देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से कभी भी कोई ऐसी मंशा थी किसी को सोफा पे बुलाना नहीं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने ऐसे रख दिया होगा, चर्चा रही मीडिया में, कोई गलत संदेश ना जाए, क्योंकि भाई जब बातचीत हो रही है उसमें कोई ऊपर नीचे दिखाने की बात नहीं है, नहीं तो बातचीत हो ही नहीं सकती है। ये तो भाई हल ढूंढने वाली बात थी। सरकार जो है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट किया है, हमारी पार्टी ने, सबने स्पष्ट किया है कि भाई छात्रों की जो चिंताएं हैं उसको लेकर तो हम कहीं पर इसमें कोई लड़ाई है ही नहीं। जो चिंताएं उनको पूरा करना है, इसलिए तो एक कानून आया, कानून में संशोधन हुआ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद लिखा अपने इस्तीफे में कि मैं तुरंत एग्जाम को कैंसिल किया, सबके को इन्वॉल्व करके आपने एग्जाम कराया, रिजल्ट कराया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो है, जो महत्वपूर्ण है, कि छात्रों के साथ किस प्रकार से राजनीतिक दल इसका राजनीतिकरण कर रहे थे, हिंसक बातें हो रही थी, हिंसा हो रही थी, छात्रों के कंधों पे उनकी चिंता ना करते हुए राजनीतिकरण कर रहे थे। तो धर्मेंद्र जी ने स्पष्ट लिखा भी है अपने इस्तीफा पत्र में कि उन्होंने इन कारणों से अपने आप को, छात्रों के हितों में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। दूसरी बात, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि छात्र जो है वो अपने भविष्य की चिंता करे, सरकार भी उनकी भविष्य की चिंता करते हैं, उसमें वो अपनी बात रखे, बिना हिंसा के रखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो लोकतंत्र है। लेकिन जिस प्रकार से गुंडे तत्व आए, जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों की पिटाई हुई, जिस प्रकार से चोट लगी, वहां पर पत्थर फेंके गए, गाड़ियों को बर्बाद किया गया, न्यूज़पेपर में आया कि कई लोग जो है पत्थर अपने बैग में उठा के ला रहे थे, ये तो छात्र थे नहीं ना। तो छात्रगण अलग है, जो वहां हिंसक लोग आ रहे हैं, छात्र के जो उनका एक आंदोलन चल रहा है उसमें मिलकर छात्रों के कंधों पे अपने राजनीति और हिंसा कर रहे हैं, वो तो कम से कम नलिन कोहली जी मुझे आपसे पूछनी है। एक बात नलिन कोहली जी मुझे आपसे पूछनी है। आप कई साल से राजनीति देख रहे हैं, ठीक है, आप कई साल से आंदोलन भी देख रहे हैं। ये पहला आंदोलन नहीं है देश की सड़क पर हुआ है, और पहला आंदोलन नहीं है कि जब छात्र इस तरीके से, युवा पीढ़ी सड़क पर किसी मांग को लेकर उतर आई होगी। इस बात का मुझे मतलब नहीं समझ में आया। जो धर्मेंद्र प्रधान उनके जो इस्तीफा का पत्र है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में हम फंसने नहीं देंगे, और इसीलिए उनका कहना है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। जो वहां पर अभिजीत दिपके या फिर जिनके साथ आप वहां पर बात कर रहे हैं, अभिजीत रांका या फिर सौरभ दास, वो जो वहां पर आकर मिल रहे हैं उस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के रूप में, वो किस तरीके के कुचक्र में फंसे हुए हैं, जरा वो मैं समझना चाहता हूं। क्या उनको भ्रमित किया जा रहा है? क्या उनको भ्रमित किया जा रहा है? इसका एक और उनकी मांगे बड़ी साफ नजर आती है वहां पर, नलिन कोहली जी। नहीं साहिल जी, पहली बात साहिल जी आप सही कह रहे हैं, ये छात्रों का पहला आंदोलन नहीं है। हम सब छात्र रहे आंदोलन में, किसी न किसी रूप से हम लोग भी रहे हैं, और लोकतंत्र में बिना हिंसा किए आंदोलन करना
इसमें कोई ना बुराई है, ये तो एक अधिकार भी है एक रूप से। राजनीतिक दल भी तो इसी आधार पे आगे बढ़ते हैं। युवा जो हैं अक्सर आए हैं आंदोलन में, लेकिन हिंसा और असामाजिक तत्वों का एक जो एजेंडा होता है वो इसके साथ ना मिले, वो एक अलग विषय है। अब आ जाती है कि जो भ्रम की बात कर रहे हैं, इस वक्त एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मूवमेंट किस पे स्टार्ट हुआ? नीट पे। नीट में चिंताएं जो जताई गई और जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई बच्चे आत्महत्या करे, एक पूरा परिवार और एक संसार खत्म हो जाता है, और उस विषय को आगे रखते हुए ये आए, भ्रम फैला रहे थे राजनीति। आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी का तो ये मूवमेंट था नहीं, समाजवादी पार्टी का तो नहीं था, आम आदमी पार्टी का तो नहीं था, लेफ्ट फ्रंट की पार्टियों का तो नहीं है, तो ना था ना है। तो ये जो है, जो घुस के धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा मांग रहे, राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो इस भ्रम में ना रहे। धर्मेंद्र जी स्पष्ट कह रहे हैं, वो तो राजनीतिक पार्टियों की तरफ वार कर रहे हैं। यदि अगर इसमें कोई ऐसी सोच होती तो सरकार के मैंने दो इसलिए इतने कहा, वरिष्ठ मंत्री मैंने इसीलिए और इस प्रधान बात का जिक्र किया। एक वाक्य भाई साहब, एक मिनट साहिल जी, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। भाई मोदी जी के सरकार के दो इतने वरिष्ठ मंत्री 2 बार बातचीत कर रहे हैं, आज दूसरी बार हो रही है, तीसरी बार बात हो रही है। पहले तो नड्डा जी से हुई, फिर दोनों की बातचीत हुई, दूसरी बार जितेंद्र सिंह जी, और दोनों थे अपने दोनों सीजेपी के जो जवान, हमारे नौजवान नेता हैं, उनके साथ जो बातचीत हुई। ये बातचीत थोड़ी ना होती अगर कोई दोहरी सोच होती। बातचीत छात्रों के साथ अपनी जगह है, राजनीति कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा या अन्य दल है उनके साथ एक अलग बात है। धर्मेंद्र जी का सही बात, निशाना सीधा उस राजनीति अपनी जगह पर है, आंदोलन अपनी जगह पर है, लेकिन इस देश का इतिहास अगर हम खंगालें तो यही नजर आता है कि इमरजेंसी के पहले भी छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था। संपूर्ण क्रांति के पहले वो हॉस्टल के मेस के दाम बढ़े, उसके वजह से शुरू हुआ था, और वहां से लेकर करप्शन तक पहुंच गया। और तब भी भाषा सरकार की यही थी कि छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है, कोई गैर सामाजिक तत्व उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हम वहां पर इमरजेंसी लाना चाहते हैं, और इसीलिए हम इस आंदोलन के खिलाफ हैं। यह आंदोलन जब तक छात्र कर रहे हैं तब तक हम उनसे बात करेंगे, लेकिन गैर सामाजिक तत्व और विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, भाषा सेम है। नलिन कोहली जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। 35-40 साल के बाद भी जब भी छात्रों का आंदोलन होता है तो भाषा उसी तरीके की इस्तेमाल की जाती है, सरकार भले किसी की हो। यह बड़ी दिलचस्प बात है। डॉली शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। नलिन जी, आपके पास एक बार फिर मैं आऊंगा। मैं जवाब दूं इस पे, डॉली जी के पास चलो। एक बार बस। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात कही, मुझे इसलिए मैं कह रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, और आपने जिस प्रकार से कहा, लेकिन इसमें फर्क साहिल भाई एक ही है। वो समय और आज के समय में बहुत फर्क है। उस समय लोकतंत्र की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और आज जो है, जो लोकतंत्र ऐसा है कि आप उतर के प्रधानमंत्री जी के बारे में अच्छा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, लोग जो है इतनी तादाद में वोट करते हुए एक अलग है। इंदिरा गांधी जी के समय के इमरजेंसी की जो आप बात कर रहे थे, उस समय आप नहीं थे इतने चैनल, उतना ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ न्यूज़ नहीं था, हर जगह सोशल मीडिया कुछ नहीं था, तो जो दूरदर्शन कहता था वही सब सुनते थे। और फिर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, जिसको कहते हैं, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, लॉयर हूँ, तो इसीलिए ये लीगल सिस्टम इतना रोबस्ट जो है आज, वो उस टाइप का नहीं था। तो बहुत फर्क है। ठीक है, चलिए, आरजेडी के प्रवक्ता हंस रहे हैं इस पर, तो इनके पास तो मैं जाऊंगा, क्यों हंस रहे थे वो जरा वो पूछना है मुझे उनसे। लेकिन डॉली शर्मा जी, क्या ये एक राजनीतिक घटना है सिर्फ? क्या उस तरीके से हमें इसे देखना चाहिए, या भारतीय लोकतंत्र का बदलता मिजाज यहां पर नजर आता है? क्योंकि आसान बात नहीं है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते से लेकर, इस्तीफा देना मतलब अपनी जिम्मेदारी को झटकने से लेकर 48 घंटे में इस्तीफा होना, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? और आप अपनी पीठ थपथपाएगी या जो छात्र जंतर मंतर पर बैठे थे उनको क्रेडिट देंगी उसके लिए, वो भी बता दीजिएगा। राहिल जी, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि लाठियां हार गई और सवाल जीत गए। सत्ता झुकी, देश का युवा नहीं। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, ये बताता है कि किस तरीके से आपने पैलेट गन बच्चों की आंखों में मारी, बच्चों के शरीरों पे डंडे मारे, बेटियों को अनर्गल अलग अलग जगह आपने किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आज देश का युवा जीता है, इस जेनजी की जीत हुई है, और उसने बता दिया है कि अपने लिए जब हम खड़े हैं तो देश के हर वर्ग के लिए खड़े हो सकते हैं, उस हर परिवार के लिए। आज ये इस्तीफा जवाब है, जिसके लिए इन्होंने कहा था इस्तीफे नहीं होते हैं इस सरकार में। यूपीए में इस्तीफे होते थे, एनडीए में इस्तीफे नहीं होते।
आज युवा की जीत हुई, इस देश के लोकतंत्र की जीत हुई। और आपने कहा ना, राहुल जी ने तो उस दिन भी कहा था कि मैं थोड़ा सा घसीटा गया, उसकी बात नहीं करो, इस देश के युवा की बात करो। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो मेरे नेता कह रहे हैं कि देश के युवा की जीत हुई, हम क्रेडिट कभी नहीं लेना चाहते, न लेंगे। इस देश के युवा की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। ये बता दिया है कि लेकिन डॉली जी, धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा उस आंदोलन के वजह से नहीं हुआ है, उस आंदोलन का कोई गलत फायदा ना उठाएं, उसके वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, और ताकि छात्र जाकर पढ़ाई कर सके। वो तो अच्छे मन से इस्तीफा दे रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो और गैर सामाजिक तत्व इस आंदोलन का फायदा ना उठाए। उसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, वरना नहीं देते वो इस्तीफा। साहिल जी, अगर इतना अच्छा मन था ना, तो जब देश के 20 बच्चों से ज्यादा की आवाज आई कि बच्चों ने आत्महत्या कर ली, परिवार लुट गए, बर्बाद हो गए, कल भी उत्तराखंड में एक पेपर लीक हुआ, तो धर्मेंद्र प्रधान पहले ही इस्तीफा दे देते। 20 तारीख को ये बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ना होता, उनकी आंखों पे पैलेट गन न चलाए गए होते, लाठियां न भांजी गई होती, उनके लिए पत्थर ट्रक भर के न मंगाए गए होते, अगर ये उनकी नियत और नीति होती। जी, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा।